Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 10B. Question number 1 student, in which of the following scenarios are A and B are independent? कौन से सिनेरियो में दो कंडीशन गिवन है बच्चों, हमने इसमें देखना है कि कौन से ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो किसी पे डिपेंड करते हैं, जो किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो आज़ाद होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देखना है ए और बी में से कौन से इंडिपेंडेंट हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। सिर्फ हमने ये बताना है कौन से इंडिपेंडेंट है कौन से डिपेंडेंट है बच्चों। लिखा है अ डाइस इज रोल्ड, डाइस वो होता है छक्का जो होता है। ठीक है, लूडो का जो छक्का टाइप नहीं होता वो वाला। ठीक है, इज रोल्ड एंड कॉइन इज फ्लिप्ड। दो चीज़ों की बात हो रही है, अ डाइस की बात हो रही है और कॉइन की बात हो रही है। ठीक है, जब हम लूडो का छक्का बच्चों जब हम उसको रोल करते हैं तो कुछ भी नंबर आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6। इस तरह जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो कुछ भी आ सकता है, या हेड आता है या टेल आता है। इवेंट ए इज रोल्ड 6 ऑन अ डाइस, मतलब इवेंट ए पे 6 आ गया। ठीक है, डाइस पे। एंड इवन बी इज कॉइन लैंडिंग विद इट्स हेड सेटअप, तो जो कॉइन था उस पे हेड आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ? ये बच्चों आज़ाद है, अपनी मर्जी से आया। ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से आया, कोई भी आ सकता है। ठीक है, डाइस में 6 आएगा, 5 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, इस तरह हेड आया तो टेल भी आ सकता था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट बी है अ स्टूडेंट लीव हिज हाउस ऑन हिज वे टू स्कूल। एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है। इवेंट ए इज अराइविंग एट द बस स्टॉप, पहले इवेंट ए जो बस स्टॉप पे आता है इन टाइम टू कैच द बस, और फिर बस के थ्रू जाता है, बस के थ्रू जा रहा है स्कूल। ठीक है, एंड इवेंट बी इज गेटिंग टू स्कूल ऑन टाइम, और गेटिंग जो बी है, इवेंट बी है, वो स्कूल इन टाइम पे जाता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ए है ना वो डिपेंड कर रहा है, बस पे डिपेंड करता है। अगर बस टाइम पे आ जाएगी तो टाइम पे पहुंच जाएगा, अगर बस टाइम पे नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट। ये क्या हुआ, डिपेंडेंट, जो दूसरों पे डिपेंड करता है, DENT, इसको हम लिखेंगे डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट बस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बस टाइम पे आ गई तो टाइम पे पहुंच जाएगा, नहीं आएगी तो लेट हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, ये डिपेंडेंट हो गया। तीसरा, अ चाइल्ड टेक्स 2 कैंडीज एट रैंडम फ्रॉम अ बैग विच कंटेनिंग च्यूई कैंडी एंड अ क्रंची कैंडी। मतलब एक चाइल्ड ने, बच्चे को 2 कैंडीज चूज़ करनी है, एक च्यूई कैंडी है और एक क्रंची कैंडी है। इवेंट ए इज टेकन अ च्यूई कैंडी। इवेंट ए क्या है, उसने वो कैंडी चूज़ कर ली, च्यूई कैंडी चूज़ कर ली है। इवेंट बी इज टेकिंग क्रंची कैंडी, इन्होंने खुद चूज़ की है ना। ठीक है, तो मतलब एक ने अगर एक चूज़ कर लिया तो ज़ाहिर है दूसरा वो दूसरी चूज़ करेगा ना। अगर एक ने क्रंची की है तो दूसरा च्यू करेगा, एक ने च्यू की है दूसरा क्रंची करेगा। तो ये डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं, अगर एक ने एक की है तो दूसरा दूसरी चूज़ करेगा लाजमी। तो हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये भी डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, अगर एक ने दूसरी ली तो दूसरा दूसरी ले सकता है। अ टीचर select 2 students at a random from a group containing 5 boys and 5 girls। एक टीचर ने रैंडमली ग्रुप सेलेक्ट किया, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स का। इवेंट ए इज़ द टीचर सेलेक्टिंग अ बॉय फर्स्ट। इवेंट ए है बॉय फर्स्ट सेलेक्ट करता है, तो इवेंट बी क्या करेगा, सेलेक्ट द गर्ल सेकंड। जरा खुद कर रहा है ना। ठीक है, अगर एक ने फर्स्ट टीचर ने बॉयज़ को सेलेक्ट किया तो सेकंड वाले ने गर्ल्स को करना है, तो ये डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट का मतलब अगर एक ने बॉयज़ किया दूसरा तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स ही करेगा ना, तो डिपेंड करता है, पहले वाले ग्रुप पे डिपेंड कर रहे हैं ना। ई वाला, अ डाइस इज रोल्ड, इवेंट ए इज रोलिंग एन इवन नंबर एंड इवेंट बी इज रोलिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, A dice is rolled, event A is rolling an even number and event B is rolling a prime number। ठीक है, अब डाइस रोल करेंगे तो इवन भी आ सकता है और प्राइम भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, या इवन या ऑड, ये जो है इंडिपेंडेंट, आज़ाद, अपनी मर्जी से आ सकता है। इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, कुछ भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, प्राइम भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्पिनर शोज कंटेनिंग 8 इक्वल सेक्शन। एक बच्चों ये स्पिनर है, इसमें 8 इक्वल सेक्शन है, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक इक्वल सेक्शन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन द येलो सेक्शन। ठीक है, येलो सेक्शन पे जो है व्हील कितनी दफ़ा मतलब रुक सकता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन द ऑड नंबर, ऑड नंबर पे कितनी दफ़ा रुक सकता है। इस तरह सेक्शन सी, इस पार्ट सी और पार्ट डी, इन चारों पार्ट्स को बच्चों हमने सॉल्व करना है। अच्छा, पार्ट ए है बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप एट येलो सेक्शन। व्हील जो है वो येलो सेक्शन में जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। ठीक है, टोटल जो है ना कंटेन 8 इक्वल सेक्शन है, तो नंबर ऑफ जो एस है ना, टोटल सेक्शन जो है बच्चों वो 8 है। नंबर ऑफ एस का मतलब होता है टोटल सेक्शन कितने हैं, 8। नंबर ऑफ ई मतलब जो इवेंट आने हैं, नंबर ऑफ ई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो सेक्शन को कर रहा है। अभी जो येलो सेक्शन कितने हैं, देखो यहाँ पे येलो सेक्शन जो है वो 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ ई हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो सेक्शन, ये नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस कर देंगे। नंबर ऑफ ई बच्चों कितना है 2 और एस कितना है टोटल 8। कटिंग कर लें, 2 1 जार 2 4 जार, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा नंबर ऑफ 1/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो सेक्शन की आ गई 1/4 आ गया, ये हमारे पास पार्ट नंबर ए आ गया बच्चों। पार्ट बी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन ऑड नंबर। ऑड नंबर पे बच्चों यहाँ पे 1 पे 3 पे 5 पे और 7 पे जो स्टॉप करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेम उसी तरह नंबर ऑफ एस हमारे पास बच्चों टोटल जो व्हील के सेक्शन है वो 8 है। नंबर ऑफ ई जो ऑड नंबर है कितने हैं 1 2 3 4 हो गए। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस बच्चों। अब नंबर ऑफ ई कितने हैं 4 है, 4 और टोटल नंबर ऑफ एस कितने 8 है, 4 ओवर 8, 4 1 जार 4 2 जार, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1/2 आ गया, 1/2 इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आ गई। सिंपल है बच्चों, इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना आपने तो कोई मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बहुत ही ईजी है। What is the probability that a wheel will stop on the number greater than 2? 2 से ग्रेटर नंबर पे व्हील कितनी दफ़ा स्टॉप करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एस टोटल तो हो गए ना 8 सेक्शन है। अब नंबर ऑफ ई ग्रेटर देन 2 बच्चों, अब 2 से ग्रेटर कितने हैं वो हम देखेंगे। अब 2 से ग्रेटर देखें, अब 2 ये है ना, 2 से ग्रेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है बच्चों। 2 से ग्रेटर 6 है ना, तो नंबर ऑफ ई हमारे पास हो जाएगा 6, ये हो गया 6। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई यहाँ पे कितने हैं 6 और नंबर ऑफ एस बच्चों 8 ही आएगा। 2 3 जार 6 2 4 जार 8, तो आएगा 3/4 आ गया, 3/4 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हील विल स्टॉप ऑन नंबर लेस देन 9। 9 से लेस नंबर पे जो नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 8, नंबर ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी जो लेस देन 9, 9 से कम नंबर कौन से हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर है, तो नंबर 8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, 8 प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, लेस देन 9, तो ये होगा नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब यहाँ नंबर ऑफ ई कितना है बच्चों 8 है और नीचे 8 है, 8 8 से कट गया तो ये आ गया 1, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ई पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप एट एनी ऑफ द मल्टीपल ऑफ 2। बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि व्हील 2 के मल्टीपल में किसी पे भी रुक सकता है बच्चों। नंबर ऑफ एस टोटल सेक्शन वही 8 है सब में।
नंबर ऑफ ई। अब 2 का मल्टीपल कौन कौन सा बनता है? 2 बनता है, 4 बनता है, 6 बनता है, 8 बनता है। तो ये 4 हो गए, ये 4 इवेंट हो गए। प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। यहाँ नंबर ऑफ ई बच्चों 4 हो गया और नंबर ऑफ एस 8 हो गया। 4 1 जार 4 2 जार, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 ओवर 2 आ गया, 1 ओवर 2 आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड की? इफ द कॉइन इज टॉस 125 टाइम, एक कॉइन को 125 टाइम टॉस किया गया एंड हेड इज ऑब्टेन 64 टाइम, और हेड बच्चों जो आया है वो 64 टाइम आया है। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अच्छा, इसमें बच्चों टोटल जो कॉइन टॉस किया गया ना 125 टाइम है, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया जो टोटल होता है 125 टाइम, और जो इवेंट है जिसको हमें देखना है वो हेड है। तो नंबर ऑफ ई कितना है, कितने टाइम आया है, इवेंट कितनी दफ़ा आया हुआ है बच्चों? इवेंट आया है 64 टाइम। ठीक है, इवेंट ई जो है वो हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये हो गया नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस हो गया। अब नंबर ऑफ ई कितना है 64 और नंबर ऑफ एस कितना है बच्चों 125। ये कटिंग नहीं होती तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम, एक कॉइन को 200 टाइम बच्चों टॉस किया गया एंड टेल ऑब्टेन 128 टाइम्स, यहाँ पे टेल आई है 128 टाइम। नो इफ अ कॉइन इज टॉस एट अ रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल की हमने प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है बच्चों। टोटल कितने टाइम उसको टॉस किया गया है 200 टाइम और टेल कितनी टाइम आया 128 टाइम, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। सोल्यूशन, नंबर ऑफ एस, टोटल इवेंट कितना हैपन हुआ है बच्चों 200 टाइम्स, और जो इवेंट है जिसको हमने देखना है टेल की बात हो रही है, टेल कितने टाइम आया है 128 टाइम्स आया है बच्चों टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब यहाँ नंबर ऑफ ई कितना है 128 और नंबर ऑफ एस है बच्चों 200। अब कटिंग कर लें, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 0 32 ओवर 50 आ गया। अब फिर 2 से कटिंग होगी बच्चों, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 225 ज़ा, तो फाइनल आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 16 ओवर 25, 16 ओवर 25 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन 60 थ्रो ऑफ अ डाइस, डाइस की 60 थ्रो की है, 6 इज ऑब्टेन 24 टाइम्स, 6 बच्चों जो आया है 24 टाइम्स आया है। नो इन द रैंडम थ्रो ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, 60 टाइम थ्रो किया गया, 24 टाइम आया है, 60 टाइम थ्रो किया गया और 24 टाइम आया है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेके बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं ना। इन 60 थ्रो, इन 60 थ्रोज ऑफ अ डाइस, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। अब टोटल बच्चों सैंपल स्पेस कितना है, टोटल इवेंट जो हुआ है वो 60 है। नंबर ऑफ इवेंट जो हमने फाइंड करना है बच्चों वो है 24 टाइम, वो है 24 टाइम है। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ई है बच्चों 24 और नंबर ऑफ एस है 60। 6 से कटिंग कर लो, देखो 6 4 ज़ा 24, 6 10 ज़ा, और अब आपने
2 से कटिंग कर सकते हैं इसको, 2 2 ज़ार और 2 5 ज़ार, ये आ गया 2/5 बच्चों। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, गेटिंग 6 आ गए 2/5 बच्चों। ये थी एक्सरसाइज हमारे पास बच्चों 10B। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। वीडियो जो है वो दोस्तों को भी बताया करें, उनको भी कहा करें कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।